राधा एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और एक अमीर व्यापारी श्री रामानंद की इकलौती बेटी थी। अपने माता पिता के घर में मैं एक रानी की तरह रहती थी। मेरा पालन पोषण बहुत लाड प्यार से हुआ था और इकलौती बेटी होने के कारण मेरी हर इच्छा पूरी की जाती थी। किसी शादी समारोह में प्रताप सिंह के सबसे बड़े बेटे नारायण ने मुझे देखा और वह मुझ पर दिल हार बैठे। वह इतने प्रभावित हुए कि मुझे देखकर पलटना ही भूल गए। उन्होंने तुरंत मेरे घर शादी का संदेश भेजा। उनके माता पिता भी यह रिश्ता लेकर आए क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी। इस तरह हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद ही मेरी सास दुनिया से चल बसी और उसके बाद ससुर भी बीमारी की वजह से चल बसे। अब हवेली में मैं, मेरे पति नारायण और मेरा छोटा देवर शिव रह गए थे। मेरे पति भी मुझसे 3 साल छोटे थे। वैसे तो जिंदगी खुशियों से भरी गुजर रही थी और नारायण मुझ पर जान लुटाते थे, लेकिन हमारी जिंदगी में एक बड़ा दुख यह था कि शादी के कई सालों बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई। इन 5 सालों में मैंने पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। मेरा रुआब और दबदबा इस हवेली के पुरुषों से भी ज्यादा था क्योंकि मेरे पति बहुत ही सीधे सादे इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। मैं जैसा कहती वह वैसा ही करते थे। शुरू में मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे अंदर एक डर बैठ गया। यहाँ तक कि हमारी शादी को 12 साल हो गए थे। मैं अपनी निसंतानता की वजह से बहुत परेशान थी। मैंने कौन सा ऐसा पीर फकीर या मंदिर नहीं देखा जहां जाकर दुआ न मांगी हो। जिस बड़े वैद्य या हकीम का सुनती वहां भागी चली जाती, लेकिन नसीब में यही था कि डॉक्टर बताते कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से मुझे कभी संतान नहीं हो सकती। ये सुनकर मैं और भी परेशान होती चली गई और मुझे यह डर सताने लगा कि कहीं मेरे पति दूसरी शादी न कर लें। हमारी हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुराल की बहुत ज्यादा जायदाद और जमीनें थीं। इस हवेली को एक वारिस की जरूरत थी जो कि मैं नहीं दे सकती थी, और मेरा देवर शिव आधा पागल था। उससे भी संतान की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। अब मेरे सामने मेरे पति के सभी रिश्तेदार यही राग अलापते थे कि हवेली को वारिस चाहिए। चूंकि मेरा रुआब और दबदबा बहुत ज्यादा था, खास तौर पर अपने पति पर, वह मुझसे डरते भी थे और मुझसे प्यार भी करते थे क्योंकि यह उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन समय के साथ साथ मुझे महसूस हो रहा था कि उनके प्यार में कमी आने लगी है। मुझे यह डर था कि लोग उन्हें मेरे खिलाफ न कर दें, क्योंकि संतान न होने की वजह से मेरी स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। सौतन की एक तलवार मेरे सिर पर हर वक्त लटकी रहती थी। मुझे डरावने सपने आते थे। हर दूसरे दिन अब मुझे सपने आने लगे थे। मुझे दिखता कि मेरे पति हाथ पकड़कर किसी लड़की को हवेली लेकर आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि यह मेरी दूसरी पत्नी है, यह मुझे वारिस देगी। इन भयानक सपनों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। वह हवेली से बाहर जाते तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि कहाँ जाते हैं और किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन मुझे यह बात समझ आ गई थी कि उनके दोस्त अब उन्हें वारिस के बारे में बातें समझा रहे थे। हर किसी की नजर मेरे पति पर थी क्योंकि वह बहुत बड़े जमींदार थे और हर कोई चाहता था कि उनकी बहन या बेटी को इस घर में जगह मिले और वह ऐश की जिंदगी गुजारे। मैं किसी भी सूरत में अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। पिछले 12 सालों से मैं हवेली में राज कर रही थी और मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई और यहाँ आए और मेरी जगह राज करे और मैं एक कोने में पड़ी रहूं, क्योंकि राज सिर्फ संतान वाली का ही हो सकता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मेरे पति शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे डर से कुछ कह नहीं पा रहे थे। क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। एक दिन मैंने उनसे कह दिया तो देखा कि उनका मूड खराब हो गया है मेरी इस बात पर। हवेली को अपना वारिस चाहिए जो अपना खून हो। किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे। हमारी सारी जायदाद पर हमारे खून का हक होना चाहिए, न कि किसी और का। मेरे पति ने सख्त भाव के साथ कहा और वहां से चले गए। उनका यह व्यवहार देखकर मैं समझ गई थी कि अब मेरी बादशाहत डूबने वाली है। मुझे जल्द से जल्द कोई तरकीब करनी थी, वरना मेरी सरकार खत्म हो जाती। अगर मेरी सरकार खत्म हो गई तो मैं आधी पागल हो जाऊंगी। यह सोचकर मैंने एक योजना बनाई अपने दिमाग में, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अपने आधे पागल होने के ख्याल से अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी और मुझे अपना आधा पागल देवर याद आ गया।
फिर मैंने सोचा कि मेरा देवर आधा पागल है। बिल्कुल पागल तो नहीं है, उसकी शादी हो सकती है और वह संतान पैदा कर सकता है। उसकी उम्र 24 साल थी। उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। ऊपरी तौर पर तो काफी देर तक सामान्य रहता था, लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। वह हर वक्त चुप रहता, किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मूर्ति हो। लेकिन जब वह बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, और इस तीव्रता के द्वारे पड़ते थे कि हम सभी हवेली वाले हैरान रह जाते थे। कभी कभी तो मुझे महसूस होता कि उस पर कोई साया या कोई भूत आता है। मैंने अपने देवर की शादी करने का सोच लिया था कि उसकी पत्नी हवेली को वारिस दे सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हर कोई जानता था कि मेरा देवर आधा पागल है और कोई उसे अपनी बेटी नहीं देगा। फिर मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो कम उम्र और खूबसूरत थी, और वह बिल्कुल ही सीधी सादी थी, यानी रुआब में आने वाली लड़की थी। मैं अपने पति का रिश्ता इस लड़की के लिए लेकर गई उनके घर, लेकिन इस लड़की की सास की हैसियत से यानी झूठ बोला कि मैं नारायण की मां हूं, मेरे बेटे को संतान नहीं है और मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूं। हम लोग बहुत बड़े जमींदार हैं और हमें वारिस की जरूरत है। मेरी बहू को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैं छिपकर आपके पास आई हूं और चोरी छिपे यह काम करवाना चाहती हूं। आप मेरे साथ हवेली चलें। अभी मेरी बहू अपने मायके गई हुई है 1 महीने के लिए। उसकी गैर मौजूदगी में मैं अपने बेटे का विवाह करवाना चाहती हूं। जैसे ही वह आएगी तो हंगामा करेगी, उसके आने से पहले मैं सब संभाल लूंगी। मैं वादा करती हूं कि अगर आपने अपनी बेटी मेरे बेटे के विवाह में दे दी तो मैं बड़ी बहू का तलाक करवाकर उसे घर से निकाल दूंगी। मैंने लड़की के माता पिता से कहा। वह काफी लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर खुश हो गए। मैंने अपना परिचय उनके सामने नारायण की पत्नी नहीं बल्कि नारायण की मां के तौर पर करवाया, क्योंकि मैं नारायण से उम्र में थोड़ी बड़ी थी और मैं अच्छी खासी बड़ी भी लगती थी। परेशानियों की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं और उनको मेरी बात का यकीन आ गया। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं उन्हें अपनी हवेली में ले आई थी। मैंने उनसे कहा कि वह किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चुप रहने की मैंने बहुत बड़ी कीमत दी थी उन्हें, इसलिए लड़की के माता पिता लालच में आकर कुछ न बोले, बस चुपचाप से बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को निभाना काफी मुश्किल हो रहा था। उन लोगों को मैंने यह नहीं बताया कि मेरा देवर पागल है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राजी किया कि आप बस चुप रहें और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मैं इनका विवाह करवा देती हूँ। मैंने अपने पति से गोपनीय तरीके से कहा और उन्हें चुप रहने को कहा। वह तो पहले ही मुझसे डरते थे, चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई। मैं इन लोगों को ले आई हूं छिपकर। तुम्हारा विवाह इस प्यारी सी लड़की से होने वाला है, बस तुमने सेहरे के पीछे से छिपकर चुपचाप से स्वीकार है कहना है। मैंने अपने देवर को भी अच्छी खासी पट्टी पढ़ा दी थी और उसे लड़की भी दिखाई। लड़की का सौंदर्य देखकर मेरा देवर चुप हो गया, तो मैं समझ गई कि वह इस लड़की को अपना बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा था। मेरे पति चुप थे, मेरे देवर ने भी हंगामा नहीं किया। मैंने तुरंत पुजारी और गवाह बुलाए। जैसे ही विवाह का समय करीब आया, मैंने अपने देवर को सेहरा बांधकर बिठा दिया। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लड़की के माता पिता समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे नारायण है, लेकिन सेहरे के पीछे मेरा पागल देवर था। इस लड़की का विवाह मेरे देवर से हो गया था। तुरंत इस लड़की के माता पिता को चलता किया और चौकीदार से कहा कि आगे से ये दोनों यहाँ पर नहीं आने चाहिए, और अगर ये दोनों हवेली में आना भी चाहें तो इन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दीजिएगा। इन दोनों पति पत्नी का दाखिला वर्जित है हवेली में। इस तरह से लड़की के माता पिता का पता भी मैंने काट दिया। अब लड़की की बारी थी। मैंने काफी बातें समझाकर अपने देवर को लड़की के साथ भेज दिया उसके कमरे में। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वह लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने पति से बात की तो वह निश्चिंत थे। बोले, आ जाएगा, जाना कहाँ है उसे, शायद वह चाचा हरि के घर गया होगा। मैंने देखा नैना बहुत खूबसूरत है और सीधी सादी है। मैंने उस पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। इस नई लड़की का नाम नैना था। नैना की हैसियत हवेली में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी देवरानी मेरे बराबर आकर खड़ी हो जाए। लेकिन देवर के लापता होने से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। विवाह की सुबह वह चला गया था और उसके बाद से 1 महीना होने को था, वह वापस नहीं आया। महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी देवरानी गर्भवती है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था।
हवेली को उनका खून, अपना वारिस मिलने वाला था, जैसा कि मेरे पति की इच्छा थी। आपने कहा था कि हवेली को अपना खून चाहिए वारिस के तौर पर। अब नैना वारिस देने वाली है हवेली को। ऐसा करूंगी कि यह बच्चा मैं खुद पालूंगी। यह बच्चा मेरा होगा। वह आप लोगों का अपना खून भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने पति से कहा तो वह चुप हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों उनकी चुप्पी मुझे किसी तूफान का आगाज लग रही थी। खैर, मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए कि कब वह बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूंगी, और फिर उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से बाहर निकाल दूंगी। मेरा देवर जो विवाह के दूसरे दिन चला गया था, तब से लेकर लापता था। मेरे पति ने बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। पर मुझे देवर के लापता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बच्चा चाहिए था और वह मुझे मिल रहा था। 9 महीने तक मैंने अपनी देवरानी को कैद करके रख दिया। उसके खाने पीने का ख्याल रखा, लेकिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया। उसके माता पिता एक बार उससे मिलने आए थे, लेकिन मेरे नौकरों ने धक्का देकर उन्हें निकाल दिया और कहा कि आगे से यहां मत आना। फिर वह दिन भी आ गया जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और मेरे देवर का बेटा दुनिया में आया। मैं खुशी से फूले न समा रही थी, क्योंकि मेरी गोद भर गई थी। मैंने तुरंत बच्चा छीन लिया अपनी देवरानी से और उसे कैद कर दिया और नौकरों का पहरा लगा दिया कि यह भागने न पाए, क्योंकि उसने अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अच्छी बात मैंने महसूस की कि मुझसे ज्यादा मेरे पति खुश हुए हैं इस बच्चे के जन्म पर। वह सारा दिन छोटू को गोद में उठाए रखते थे, उससे बातें करते थे और मैं हैरान होती थी। मैं खुश और निश्चिंत थी कि चलो मेरे पति ने छोटू को अपना बेटा मान लिया है और हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। छोटू हर वक्त मेरे पास रहता था, लेकिन दूध की वजह से मुझे उसे नैना को देना पड़ता था। मजबूरी में महसूस करती रहती थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था, इस बच्चे के बारे में सोचना भी मत। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं छोटू को डिब्बे वाला दूध दूं और नैना को चलता करूं यहां से। मैंने डॉक्टर से सलाह करके छोटू के लिए डिब्बे वाला दूध शुरू किया और अब नैना की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। चल, अब निकल यहां से। अब तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है और आगे से अपनी शक्ल न दिखाना। मैं नैना को घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रही थी कि अचानक से मेरे पति अंदर दाखिल हुए और उन्होंने यह सब देख लिया। मगर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं लंबे समय से हवेली के निवासियों के साथ यही व्यवहार करती आ रही थी और मेरे पति चुपचाप एक खामोश दर्शक बने देखते आ रहे थे। ये क्या कर रही हो राधा तुम? जिंदगी में पहली बार मेरे पति गुस्से से दहाड़े तो मैंने फटी फटी आंखों से उनकी तरफ देखा। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मैंने गुस्से से कहा। तुम इसे इस हवेली से नहीं निकाल सकती हो, क्योंकि यह हवेली के वारिस की माँ है। मेरे पति ने चीखते हुए कहा तो मैं हैरान हो गई। वह आज पहली बार इतना चीख कर मुझसे बात कर रहे थे। हवेली के वारिस की माँ मैं हूँ, अब इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने उनसे भी ऊंची आवाज में कहा तो ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें मेरी आवाज से कांपने लगी हैं। यह न सिर्फ हवेली के वारिस की माँ है, बल्कि हवेली के मालिक की पत्नी भी है। पति ने गुस्से से कहा, इस पागल शिव को आप हवेली का मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ, हवेली के मालिक मैं हूं और यह मेरी पत्नी है। उस दिन इसका विवाह शिव से नहीं मुझसे हुआ था। सेहरे के पीछे शिव नहीं था, बल्कि मैं था। और यह बच्चा जो पैदा हुआ है, यह मेरा अपना खून है। अब यह इस घर से नहीं जाएगी। इस घर से जाने का समय अब तुम्हारा आ गया है। मेरे पति ने कहा, तुम निकालोगे मुझे इस हवेली से? तुम? मैं अपने पति का गिरेबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज से टकराई और शीशे की मेज पर मेरा सिर लग गया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पति कहाँ हैं? सामने खड़ी हुई नर्स से मैंने पूछा। नर्स तुरंत वहां से चली गई और भागकर बड़े डॉक्टर को बुला लाई। चोट लगने के बाद आप कोमा में चली गई थी। पिछले 6 महीने से आप कोमा में थीं। आज पूरे 6 महीने के बाद आपको होश आया है, डॉक्टर ने बताया तो मैं हैरान रह गई। मेरे पति कहाँ हैं? मैंने फिर सवाल किया। आपके पति तो आपको अस्पताल छोड़कर चले गए थे और आपके इलाज के पैसे समय पर देते रहे हैं। यह पत्र है। उन्होंने कहा था कि जब आपको होश आए तो मैं आपको दे दूं। नर्स ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। वह तलाक का पत्र था। मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मैं तुरंत हवेली की तरफ गई। किसी तरह हवेली पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि वह बच्चा जो पैदा हुआ था अब 6 महीने का हो चुका था। हवेली के लॉन में वह बच्चा झूले में पड़ा खेल रहा था।
और मेरे पति और मेरी सौतन नैना उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरे पति किसी और के हो चुके थे। हवेली अब मेरी नहीं रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। तुम इसी लायकम थी। मेरे पति ने मुझे धक्का देकर घर से निकालना चाहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, नारायण, कि आप मुझे धक्का देकर निकाल रहे हैं यहां से। मैंने हैरानी से कहा। तुमने भी तो नैना के माता पिता को धक्का देकर यहां से निकाला था, याद है ना? लेकिन फिर भी मैंने उनकी छिपकर मुलाकात करवाई थी नैना से। तुम्हें पता ही नहीं चला। अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है? क्या सिर्फ तुम्हारी इज्जत ए नफ्स है, किसी और की नहीं? चली जाओ यहां से, नारायण ने कहकर मुझे निकाल दिया। मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूं। सच कहते हैं, बुरे का अंत बुरा होता है। नारायण के हाथों अपमान और राधा का दूसरा जन्म। नारायण के हाथों अपमानजनक तरीके से हवेली से निकाले जाने के बाद राधा का दिल टूट चुका था, मगर उसकी अकड़ अभी भी बाकी थी। वह भीख मांगकर गुजारा करने लगी थी, मगर उसका दिमाग लगातार नारायण से बदला लेने की योजना बना रहा था। उसे याद आया कि नारायण ने जब नैना के माता पिता को छिपकर नैना से मिलवाया था, तो नारायण के एक बहुत ही वफादार नौकर करम सिंह ने उनकी मदद की थी। राधा को लगा कि करम सिंह उसके काम आ सकता है। उसने अपनी सारी खुददारी को एक तरफ रखकर करम सिंह से संपर्क किया। करम सिंह उसके जुल्मों से तंग आ चुका था, मगर नारायण से उसकी वफादारी निस्वार्थ थी। राधा ने उसके सामने झूठ का सहारा लिया कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वह सिर्फ एक बार अपने बेटे छोटू को गोद में लेना चाहती है। करम सिंह राधा की हालत देखकर पिघल गया और उसने नारायण और नैना को बताए बिना राधा को एक रात हवेली में दाखिल करवाने का फैसला किया। एक रात जब हवेली के सभी निवासी सो रहे थे, करम सिंह ने राधा को एक गुप्त दरवाजे से अंदर दाखिल किया। राधा सीधे छोटू के कमरे में गई। उसने सोचा कि वह उसे गोद में लेकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और फिर चली जाएगी, मगर उसकी नजर कमरे में रखी हुई कुछ दस्तावेजों पर पड़ी। वह नारायण की सारी जायदाद और व्यापारिक दस्तावेजें थीं। राधा के दिमाग में एक नया शैतानी ख्याल आया। उसने जल्दी से सभी कागजात एक थैले में भरे और वहां से निकल गई। सुबह जब नारायण को कागजात की चोरी का पता चला तो वह गुस्से से बेकाबू हो गया। उसे यकीन था कि यह काम राधा का है और उसने करम सिंह पर बहुत गुस्सा किया। नारायण ने करम सिंह को हवेली से निकाल दिया। राधा बेगम की दौलत और नारायण का पतन। ओनी, अब राधा के पास बहुत ज्यादा दौलत थी, मगर उसके पास उसे चलाने का कोई अनुभव नहीं था। नारायण के सभी कारोबार और जायदाद की दस्तावेजें उसके कब्जे में थीं। राधा ने बहुत चालाकी से एक अनुभवी वकील रणजीत सिंह की सेवाएं लीं, जो सिर्फ पैसों का पुजारी था। उसने उसे हर तरह का लालच दिया और यह भी बताया कि यह सारी जायदाद उसने नारायण से छिपकर हासिल की है। रणजीत सिंह ने राधा की मदद की और उसने धीरे धीरे नारायण के कारोबार को अपने नाम करना शुरू कर दिया। राधा अब एक भीख मांगने वाली औरत से एक मालकिन राधा बेगम बन गई थी। उसने एक बड़ी और शानदार हवेली खरीद ली और अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए एक ताकतवर औरत के तौर पर उभर कर सामने आई। नारायण को जब अपने कारोबार की तबाही का पता चला तो वह चौंक गया। उसने करम सिंह को वापस बुलाया और उससे माफी मांगी। करम सिंह ने राधा की सारी चालाकी नारायण को बताई। नारायण का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत राधा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का फैसला किया, मगर राधा ने पहले ही सभी कागजी कार्यवाही पूरी करवा ली थी। नारायण को पता चला कि अब वह हवेली के अलावा सब कुछ खो चुका है, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार था, उसकी पत्नी नैना और उसका बेटा छोटू। मोहब्बत का बदला और अकेलेपन का अंत। हाँ, राधा अब बहुत अमीर और ताकतवर हो चुकी थी। उसने अपने नए धन दौलत की नुमाइश शुरू कर दी। उसने बहुत सी पार्टियां और महफिलें आयोजित की ताकि नारायण को ईर्ष्या हो। उसका मकसद सिर्फ नारायण को दुख पहुंचाना था। नारायण को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई, मगर उसने अपने परिवार के साथ एक सादा जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। नारायण ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और मेहनत से जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन राधा को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। वह अकेली थी और दौलत की भरमार के बावजूद उसके पास कोई भी अपना नहीं था। रणजीत सिंह और दूसरे वकील सिर्फ पैसों के लालच में उसके साथ थे। जब राधा की बीमारी बढ़ गई तो वह अस्पताल में दाखिल हुई। उसने डॉक्टर से अनुरोध किया कि वह नारायण को बुलाए। डॉक्टर ने नारायण से संपर्क किया, जो पहले तो हिचकिचाया,
मगर नैना के कहने पर वह राधा को देखने चला गया। नैना ने उससे कहा कि नारायण, हमने उसे माफ कर दिया है, हमें नफरत नहीं रखनी चाहिए। नारायण अस्पताल में राधा से मिलने आया। राधा ने देखा कि नारायण खुश है, उसकी आंखों में सुकून है। नारायण और नैना को छोटे से घर में खुश देखकर राधा का दिल टूट गया। नारायण ने उसे बताया कि राधा, तुमने मुझे दौलत से वंचित कर दिया, मगर मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है, जो तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की। उसने राधा को बताया कि उसने नैना के माता पिता को भी माफ कर दिया है और वह अब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। यह सुनकर राधा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने नारायण से माफी मांगी, मगर नारायण ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर तुम्हारी अपनी अंतरात्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी। नारायण और नैना को खुश देखकर राधा को एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती मोहब्बत और परिवार को दौलत पर प्राथमिकता देकर की। उसका बदला सिर्फ उसे और भी ज्यादा अकेलेपन की तरफ ले आया था। राधा की मौत अस्पताल में अकेलेपन में हो गई, जिसका अंत उसकी दौलत और अकेलेपन पर हुआ, जिसे वह कभी मोहब्बत और सुकून से बदल नहीं पाई।